वो लोग से बातचीत होते गया दुकानदार से। ढाबा उतना भारी खुला नहीं था, भीड़ भी नहीं थी, वो लोग ऐसे ऐसे बैठे बैठे चाय पी रहे थे। फिर चालू होने के लिए खुद का जर्नी, खुद का चलना फिर से चालू करने के लिए वो लोग फिर से बैठ गए। और दुकानदार से बात बात से पता चला कि ये लोग जामशेदपुर से देवघर गए थे, देवघर में जाकर ये लोग लौट रहे हैं। तो दुकानदार पूछा आप कब जा रहे थे? तो बोला मैं परसों रात को निकला था जामशेदपुर से। परसों रात को निकले थे? तो दुकानदार आके गाड़ी देखना शुरू कर दिया। तो ये दोनों पूछे, ये सब ने पूछा कि आपने गाड़ी में क्या देख रहे हैं? बोले अरे उस रात को जितनी गाड़ी पार हुई थी, जितनी गाड़ी वहां से पार हुई थी, जितनी गाड़ियां पार हुई थी, सबका शीशा टूटा फूटा था। भयंकर डकैती हुआ, 20, 30, 40 गाड़ी को लूटा गया। लेकिन आप लोग का गाड़ी में तो कोई दाग खरोच नहीं है, आप लोग का कैसे गाड़ी बच गया? ये जो दोनों दीक्षा लेने के लिए राजी नहीं थे, तब इनका मन में आया एक गाड़ी, नया गाड़ी खराब हो गया था चांडिल में 2 घंटा के लिए, बेफिजूल का खराब। और वैसी खराबी के कारण ये लोग जो उस दिन रात को पार हुआ, तब तक डकैत लोग भागा, पुलिस भी आ चुका था, इसलिए वो लोग का गाड़ी में खरोच तक नहीं आया था। ये लोग तब सोचा दीक्षा लेने के लिए निकले थे, तभी इतनी दया ठाकुर जी का मेरे ऊपर। तो दीक्षा लेके यदि ठीक से चले तो हमका कितनी आनंद दया मिल सकता है। यही कहता था। और एक बात है, एक लड़का था, उस लड़का का आंख में खराबी था, आंख से रोशनी चल जा रहा था, कोई बीमारी के कारण जिसका कोई इलाज नहीं निकला है। अनेक जगह दिखाया, होल इंडिया में सर्वत्र दिखाया, कोई इलाज का साधन नहीं मिला। तो क्या हुआ, उन्होंने अपना बड़े नौकरी जो करता था उसको छोड़ दिया। आसाम में जो गुरु हैं शंकरदेव का भूमि माजुली में था। इस माजुली जो एक टापू है, द्वीप है, आइलैंड है, रिवर आइलैंड। ये रिवर आइलैंड या नदी का बीच का जो टापू है, ये धरती में सबसे बड़ा टापू है। नदी द्वारा घेरा हुआ टापू में दुनिया में सबसे बड़ा टापू यही है, माजुली, आसाम में है। इस टापू में ही उनका कर्म क्षेत्र है। कर्म भूमि तो ऐसे आसाम है, लेकिन वहीं उनका स्थान है। वहां जो भी दीक्षा लेता है वो सब शंकरी मत का है, शंकराचार्य का ही पूजा करता है। और वो आदमी बड़ा सा नौकरी जो करता था, अंधा होने चला था, नौकरी छोड़ के वहां पहुंचा। जहां था नौकरी के सिलसिले में, तो वहां कुछ गुरु भाई से उसका वार्तालाप होते जाता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने तय किया हम दीक्षा ले लेंगे। उन्होंने दीक्षा ले लिया और नौकरी भी छोड़ दिया। नौकरी छोड़ा, दीक्षा लिया, घर चला गया। घर में सबको पूछा तुमने एक बंगाली गुरु को पकड़ लिया, यहाँ तो शंकरी मत में दीक्षा लेना है, और तुम इस टापू के आदमी होंगे, कैसे एक बंगाली गुरु को पकड़ लिया? कोई तुमसे कोई संपर्क नहीं रखेंगे हम लोग। पूरा टापू का जितने आदमी हैं, ज्यादातर उससे संपर्क छोड़ दिया। उसमें कुछ गुरु भाई भी रहे, कम संख्या में, अल्प संख्या में, तो उसमें वो भी आदमी था। वो अंधा होने के लिए ही जैसा कि बना हुआ था, उसका आंख का रोशनी जा रही थी, तो उसने बोला कि तू हम लोग के साथ क्या संपर्क छुड़ाएगा, मैं ही तेरे सबके साथ संपर्क तोड़ रहा हूं। तू लोग के साथ, समाज के साथ मेरा कोई संपर्क और नहीं रहेगा। वही बोला कि
समाज हमको क्या त्यागेगा, हम ही समाज को त्याग दिए। इन बीच में उसका पिता का देहांत हो गया। पिता का जब देहांत हुआ तो समाज वाले बोले कोई तुम्हारा लाश का कंधा नहीं देंगे हम लोग, तुम्हारा पिता का लाश में कोई कंधा नहीं देंगे हम लोग, जब तक तुम नहीं लिख दोगे कि मैं ठाकुर छोड़ रहा हूं तब तक हम नहीं लाश में कंधा देने के लिए किसी को अनुमति देंगे। लड़का ने बोला बस इतना सा ही लिख देना है ठाकुर छोड़ने का, हम लिख दे रहे हैं। एक कागज लाया, लिख दिया कि हम ठाकुर छोड़ रहे हैं, दस्तखत करके उन लोग को दे दिया। उन लोग ने, समाज का आदमी आके बाप को कंधा देके लेके शमशान तक ले गया, उसका दाह कार्य हुआ, सत्कार समिति सब जो है सब कुछ हो गया। सब कार्यक्रम जब हो गया, श्राद्ध हो गया, तो घर में सत्संग रखा हुआ। सत्संग में एक ऋतिक को भी बुलाया और उस दिन उसका माँ का भी दीक्षा करवा दिया। अब समाज वाले फिर से आ गया, बोला तुमने बहुत बदमाश है, तुमने लिखा था कि हमने ठाकुर छोड़ रहे हैं और तुम घर में सत्संग भी दिया। बोला मैं तो सत्संग दिया हूं लेकिन मैं ठाकुर छोड़ दिया हूं, लेकिन माँ का दीक्षा हुआ, मेरा तो दीक्षा नहीं हुआ। वो तो इष्ट विधि भी करता था, सब कुछ करता था, समाज को ढोंग दिखा रहा था कि हम ठाकुर छोड़ दिए, वो कर रहा था सब कुछ। आंख का रोशनी धीरे धीरे चलेगा, आंख का रोशनी चली गई, अंध हो गया। पैसा तो बहुत कमाया था, उसी पैसा से चलता था उसको माँ का। अब समाज वाले आए, आके बोलते हैं देख तू पापी है इसलिए तेरा आंख का रोशनी चला गया। वो बोला मैं पुण्यवान हूं, मैं ठाकुर से सचमुच प्रेम करता हूं कि मेरा आंख का रोशनी वो ले लिए हैं कि तुझ जैसे पाखंडियों का मुंह दर्शन नहीं करना पड़े। समाज को वो ठेंगा दिखा के वो अंधा इतना विश्वास के साथ अड़े रहा। ये एक आदमी का विश्वास का कहानी हम बोले। और एक यही अंत फिर कल सही नहीं, जो यही 3 कहानी से हो जाएगी, लोग सुन लेंगे। और एक लड़का, उसका पैर सूजन हो गया था, बोला कटने का है,